जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। आज हम बात करेंगे ऐसी फिल्मों की जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन और माफिया राज यानी गैंगस्टर को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया कि यूथ उनको अपना आइडियल मानने लगे। यही नहीं, फिल्मों में उनको इतना ज़बरदस्त तरीके से पेश किया गया कि उनका एक इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ा, एक टेरर उनका समाज में स्थापित हो गया। उससे उनकी इमेज बहुत ज़्यादा बिल्ड हुई, बाकायदा इसके कि उससे उनकी इमेज को नुकसान पहुंचता। वो एक हीरो के तौर पर फिल्मों में दिखाए गए। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे 1978 में आई फिल्म डॉन की। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि डॉन की तलाश तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इतना ज़्यादा दर्शकों को ये डायलॉग पसंद आया था, उससे वो इतने प्रभावित हुए थे कि डॉन उनकी नज़र में एक हीरो बन गया था जिसको पकड़ना असंभव होता है। जी हाँ, इस तरीके की फिल्मों में जो रोल दिखाए जाते हैं एक डॉन के, एक अंडरवर्ल्ड डॉन के, उनको एक हीरो की तरीके से पेश किया गया और इसका पूरा फायदा मिला अंडरवर्ल्ड डॉन को। नंबर 2 पे हम बात करेंगे 1988 में आई फिल्म सत्या की। ये फिल्म अंडरवर्ल्ड डॉन, मुंबई में उनके कनेक्शन और उनके गुर्गों और गैंगस्टर पर आधारित ये फिल्म थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कैसे एक यूथ सत्या प्रभावित होकर गैंग में शामिल होकर एक गैंगस्टर बन जाता है। इस फिल्म में वीकू महात्रे के रोल में गैंगस्टर मनोज बाजपेयी और कल्लू मामा के रोल में सौरभ शुक्ला के शानदार अभिनय थे। लेकिन फिल्म में उनके रोल को देखकर, उनके एक्टिंग से प्रभावित होकर बहुत सारे यूथ गैंगस्टर बन गए, गैंग में शामिल हो गए। एक ट्रेंड शुरू हुआ इस फिल्म को देखने के बाद। उसके बाद तो महाराष्ट्र, बिहार और यूपी के बहुत सारे जिलों में माफिया राज जम के पनपा। फिल्म पे हम बात करेंगे 2002 में आई फिल्म डी कंपनी की। जी हाँ, राम गोपाल वर्मा की फिल्म एक तरीके से सत्या का सीक्वल था। इस फिल्म में दिखाया गया था कि अंडरवर्ल्ड का मुंबई में किस तरीके से गैंग वार चल रहा है। इस फिल्म में दाऊद इब्राहिम का रोल किया था, मलिक बने थे इस फिल्म में अजय देवगन, और उसके बाद जो छोटा राजन का रोल किया था एक तरीके से वो चंदू के तौर पर फिल्म में दिखाए गए थे विवेक ओबेरॉय। गैंग वार होती है इनके बीच में मुंबई में, उसी पर आधारित ये फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से अजय देवगन ने दाऊद इब्राहिम का रोल किया था, जिस तरीके से फिल्म में उनका जलवा दिखाया गया था, उससे तो मुंबई के बहुत सारे युवा इस कदर प्रभावित हुए कि बाद में वो शामिल हो गए दाऊद इब्राहिम के गैंग में। नंबर 4 पे हम बात करेंगे महेश मांजरेकर की फिल्म वास्तव की। छोटा राजन की रियल जिंदगी के ऊपर पिक्चराइज ये फिल्म थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक युवक रोजगार की तलाश में सड़क के किनारे एक ठेला लगाता है, जिसमें कुछ बड़े गुंडों के भाई आते हैं और बिना पैसों के उसमें खाने की कोशिश करते हैं। वह उनका झगड़ा होता है और वहीं पे मर्डर हो जाता है। इसके बाद किस तरीके से वो एक बड़े गैंगस्टर बनते हैं और उसके बाद कैसे उनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हो जाते हैं, इस पर आधारित ये फिल्म थी वास्तव, जिसमें संजय दत्त ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था युवाओं को। इस फिल्म का भी इम्पैक्ट उन लड़कों पे बहुत ज़्यादा पड़ा था जो क्राइम की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे गैंग को अपना लिया। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने और देखने को मिली थी। नंबर 5 पे बात करेंगे साल 2002 में आई संजय गुप्ता की फिल्म कांटे की। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव मुख्य किरदार में थे। फिल्म में ऐसे 6 लोगों की कहानी को दर्शाया गया था जो बिना एविडेंस के ही पुलिस द्वारा डिटेन किए जाते हैं। उसके बाद उनके दिल दिमाग पे जो पुलिस के खिलाफ असर बैठता है, उसी को लेकर ये फिल्म बनाई गई थी। और उसके बाद ये लोग क्राइम की दुनिया में प्रवेश करते हैं और उसके बाद लॉस एंजल्स में एक बैंक में चोरी करते हैं। आपस में तकरार के चलते ये सब मारे जाते हैं। लेकिन इस तरीके का जो सीन पिक्चराइज किया गया था, इस तरीके से फिल्म में जो दादागिरी दिखाई गई थी,
उसने भी अपना बहुत गलत इम्पैक्ट डाला था। नंबर 6 पे हम बात करेंगे फिल्म अग्निपथ की। वो चाहे अमिताभ बच्चन की फिल्म हो या फिर ऋतिक रोशन की। इस फिल्म में ऋतिक के अलावा संजय दत्त को कांचा के तौर पे दिखाया गया था, लेकिन इस फिल्म में जो हीरो के तरीके से पेश किया गया था वो था मुंबई के बहुत बड़े डॉन यानी कि करीम लाला की कहानी। ये रोल किया था फिल्म के अंदर ऋषि कपूर ने, और इस दमदार तरीके से ये रोल किया था कि उनकी स्टोरी से बहुत से युवा, बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। नंबर 7 पे हम बात करेंगे फिल्म वंस अपॉन अ टाइम की। इस फिल्म में हाजी मस्तान जो कि मुंबई के सबसे पहले डॉन थे उनको दिखाया गया था, और उनका रोल किया था इस फिल्म में अजय देवगन ने, जबकि दाऊद इब्राहिम का रोल किया था इस फिल्म में इमरान हाशमी ने। अजय देवगन को इस जबरदस्त तरीके से उनका जलवा दिखाया गया है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और एक रॉबिन हुड की जो उनकी छवि दिखाई गई थी वो भी लोगों के ऊपर अपना अलग ही इम्पैक्ट डालती। नंबर 8 पे है 2012 में आई शाहरुख खान स्टार फिल्म रईस। अम्मी जान कहते हैं कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। मियाँ भाई की डेयरिंग और बनिए का दिमाग जैसे डायलॉग ने इस फिल्म में युवाओं को अपनी ओर खींचा था। ये फिल्म गुजरात के 1960 के न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट पर आधारित थी। फिल्म में दिखाया गया था कि शराब का धंधा किस किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद तो कई जगह रेड पड़ी जिसमें इस फिल्म के तरीके से शराब की बोतलों और पैकेट्स को ट्रांसपोर्ट करते हुए दिखाया गया, पकड़ा गया। नंबर 9 पे बात करेंगे गैंग्स ऑफ वासेपुर की। यहाँ 2012 में आई अनुराग कश्यप की इस फिल्म में धनबाद में दिखाया गया कोल माफिया का वर्चस्व लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता था। इस फिल्म में निशान कादरी ने वहां की रियल स्टोरी को लिखा था। धनबाद के कोल माफिया का राज पर आधारित इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और तिग्मांशु धूलिया ने बहुत खतरनाक रोल किए थे। और जिस तरीके से इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिखाया गया था कि पिता का, चाचा का, भाई का, सबका बदला लेगा फैसल, उसने भी युवाओं को उस टाइप के गैंगस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। और उसके बाद तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में माफिया राज की बाढ़ आ गई थी। नंबर 10 पे हम बात करेंगे फिल्म पुष्पा की। अल्लू अर्जुन की फिल्म में जिस तरीके से चंदन के पेड़ों की तस्करी दिखाई गई है इस फिल्म के रिलीज होने के बाद, तो बहुत सारे इस तरीके के पुलिस ने मामले पकड़े हैं जिसमें उस पुष्पा की तरह चंदन की लकड़ी की तस्करी करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हुए अरेस्ट किया गया है। तो ये थी वो फिल्में जो हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लोगों के मनोरंजन के लिए बनाते हैं, लेकिन इन फिल्मों में जिस तरीके से माफिया राज को, जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड डॉन को एज अ हीरो दिखाया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट युवाओं पर जरूर पड़ता है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा हमारी इस स्टोरी के बारे में, कमेंट्स करिएगा, जरूर अपने सुझाव दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।